हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल थर्ड स्पेस में। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 2024 के मार्च के महीने में एक कार परचेज करने का, तो आज हम लोग बताने वाले हैं एसबीआई कार लोन के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे जो है कार लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो है प्रोसेसिंग फीस, इन सारी चीज़ों के बारे में। प्लस डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं लोन में, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आपको फोर्स क्लोज अगर आप करते हैं तो उसके बारे में भी बताएंगे कि क्या चार्जेज होते हैं, क्या नहीं होते हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों का कमेंट आ रहा था बार बार कि आप एसबीआई कार लोन के बारे में बताइए, तो इसलिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है। आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि टर्नओवर कितना रखना चाहिए, कितना लोन लेना चाहिए। तो आप वीडियो में बने रहिए। आज प्रॉपर किसी गाड़ी के ऊपर वीडियो नहीं है, आज प्रॉपर जो है वीडियो है जो है कार लोन के बारे में। तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको आगे बताते हैं कि जो है कैसे कैसे आप लोन ले सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आरटीआर, और जो है अगर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी कितनी मिनिमम होनी चाहिए आपको कार लोन लेने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आज कार लोन के बारे में, एसबीआई कार लोन जो कि सबसे सस्ता देता है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें इन लोगों का दावा है कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे आप जो है मिल सकता है आपको लोन, मतलब सबसे कम ब्याज पे हम लोग देते हैं। लॉन्ग रिपेमेंट टिनेवर, मतलब सबसे ज़्यादा जो है टिनेवर हम जो है ऑफर करते हैं, मतलब 7 साल इनका मैक्सिमम टिनेवर आप लोग कर सकते हैं लोन लेते समय। और फाइनेंस जो इनका है ऑन रोड प्राइस पे होता है। ऐसे कुछ व्हीकल का जो है वो एक्स शोरूम प्राइस पे होता है फाइनेंस, प्लस जो है उसमें ऑटो रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस चार्जेस जो है अपने पास से देने पड़ते हैं। तो इन लोगों का जो है वो है क्लेम है कि हम ऑन रोड प्राइस पे जो है व्हीकल का लोन करेंगे। इसमें ऑन रोड प्राइस में इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस, जो कि मैंने पहले ही बताया, वही चीज़ अभी ये लोग भी बोल रहे हैं कि 90% जो है लगभग फाइनेंस जो है 90% ऑन रोड प्राइस का हम लोग कर देंगे। नो एडवांस ईएमआई, कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि एक ईएमआई या दो ईएमआई एडवांस डलवाते हैं। तो इनका जो है नो एडवांस ईएमआई का जो है वो भी एक ऑप्शन है आपके लिए कि आप बिना एडवांस ईएमआई अपना लोन करा सकते हैं। दूसरा है इनका रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ आपको रिड्यूसिंग और फ्लैट के बारे में। तो इनका रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब डेली का, कुछ का मंथली होता है। जब मंथली आपका प्रिंसिपल कम होता है तो इंटरेस्ट जो है रिड्यूस हो जाता है इनका पर डे। अगर आपका वो कम हो रहा है तो पर डे इनका जो है प्रिंसिपल कम हो रहा है तो पर डे इनका इंटरेस्ट रिड्यूस होता रहता है, मतलब बहुत ही कम आपको पड़ेगा। फ्लैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक ही बार में वो लोग जोड़ लेते हैं। जैसे आपने 4 लाख का लोन लिया तो 4 लाख का ही इकट्ठे वो इंटरेस्ट जोड़ लिए, प्लस ई प्रिंसिपल में जो जोड़ के ईएमआई बना देते हैं, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। तो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत सही है। फॉर परचेज फॉर दी एमयूवी और एसयूवी, मतलब आप बड़ी गाड़ी और एसयूवी गाड़ी भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। नो रिपेमेंट प्री पेमेंट चार्जेस, मतलब पहले जो है कोई लोन के पहले कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना है बैंक को। कुछ लोग होते हैं वो लोग, जैसे कुछ बैंकों का रूल है कि प्रोसेसिंग फीस और इन सारी चीज़ों को पहले ही ले लेते हैं वो लोग, फिर लोन बाद में आता है। नो फोर्स क्लोजर चार्ज आफ्टर 2 ईयर, मतलब आप कोई लोन लिए हैं अपने व्हीकल का और 2 साल तक चला लिए हैं, उसके बाद सोच रहे हैं इकट्ठे हम जमा कर दें पूरा पैसा, तो आपको फोर्स क्लोज चार्ज कोई नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर बैंक जो है वो 10%, 5% जैसा उनका रूल है उस हिसाब से जो है वो लोग फोर्स क्लोज चार्ज भी जोड़ते हैं। तो उस केस में जो है बहुत दिक्कत होती है बाद में लास्ट में जमा करने में, तो इसमें फोर्स क्लोज चार्ज नहीं लेते हैं लोग। ये भी इनका एक बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बताया, फाइनेंस अप टू जो है 90% ऑन रोड प्राइस, मतलब ऑन रोड प्राइस जिसमें इंश्योरेंस और जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज जुड़े होते हैं, पूरा ये लोग उसका 90% तक का लोन कर देते हैं। नो एडवांस ईएमआई, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। और ये इनका जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर भी अवेलेबल है, जो कि जो है अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है जिसके नाम पे लोन है, या मर जाता है वो, डेथ क्लेम हो जाती है, तो उसके केस में जो है लोन जो है माफ़ हो जाएगा। ऐसा भी ऑप्शन है इनके पास। आगे हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो एसबीआई कार लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.85% से 9.80% तक है। ठीक है। इसमें जो है इनका कई सारा क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर आप एनआरआई हैं, मतलब आप बाहर रहते हैं, तो आपका अलग है। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपका अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो 8.75 से 9.4% के करीब आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाकी का 8.80% से 9.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका अप्लीकेबल करता है। जैसे कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, आगे वीडियो में बताऊंगा मैं, और इन सब चीज़ों के पे भी डिपेंडेंट होता है। जैसा कि प्री ओन्ड कार
सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन स्कीम, मतलब अगर आपका पुराना व्हीकल है उस पर आप रीफाइनेंस करा रहे हैं तो 11.40 मतलब 11.40% से 14.90 IC का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो आप लोग इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि पुरानी कार पे अगर आप लोन ले रहे हैं तो बहुत दिमाग से और ध्यान से लीजिए, क्योंकि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग पुरानी कार लेके उस पर लोन कराते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखिए आप। अगर बहुत ही महंगी कार आप ले रहे हैं तो न्यू पे ही जाइए, पर पुराना में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगेगा कि न्यू के बराबर ही वो पड़ जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं इनके कुछ और स्कीम्स हैं, जैसे कि सिविल स्कोर अगर आपका कैसा है उस हिसाब से भी ये लोग लोन देते हैं। अगर 800 के ऊपर आपका सिविल स्कोर है तो 8.9% आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 775 से 799 के बीच में है तो 9.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। 757 और 774 के करीब आपका अगर सिविल स्कोर है तो 9.20%। ऐसे ऐसे इनका पूरा है, आप लोग देख सकते हैं ग्राफ में कि सिविल सिविल स्कोर के ऊपर भी जो है इनका डिपेंडेंट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे हम लोग बात करेंगे जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, और आपसे बात करते हैं डिटेल में। अगर आप लोग प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं कि प्रोसेसिंग फीस कितना लगता है, तो अगर आप देख सकते हैं जैसा कि 5 लाख से ऊपर अगर आप लोन लेते हैं या 5 लाख से कम लेते हैं तो आपका 750 रुपये प्लस GST आपको जो है देना पड़ेगा। अगर 5 लाख से ऊपर का लोन है और 10 लाख तक का है तो 1250 रुपये प्लस GST। अगर अबव 10 लाख मतलब 10 लाख से ज़्यादा का आपका लोन है तो 1500 प्लस GST आपको ये प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। SBI का सबसे कम है, बहुत सारे बैंकों का बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। जैसा कि एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अप टू 5 लाख मतलब 5 लाख से कम 750% मतलब 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 1250 प्लस GST, अबव 10 लाख मतलब 10 लाख से ऊपर 1500 प्लस GST। ये आपका प्रोसेसिंग फीस हो गया SBI कार लोन का। जैसा कि बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कितनी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कार लोन के लिए। तो इसमें सबसे मेन है कि आपका जो एज है वो 21 साल से 70 साल के बीच में होना चाहिए। आप ना तो 21 से कम हो ना 70 से ज़्यादा हो, इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो इनका कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में उन्होंने बांट रखा है। जैसे कि रेगुलर जो है एम्प्लॉय, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, मोटी मोटी बात, तो आपका जो है 3 लाख की एनुअल इनकम होनी चाहिए, मतलब सालाना इनकम आपकी 3 लाख होनी चाहिए। उसका जो है 48 टाइम आप नेट मंथली इनकम, मतलब आप उसके 48 गुना तक लोन ले सकते हैं जितना आपकी मंथली जो है एनुअल इनकम हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस प्रोप्राइटर, पार्टनर, ऐसे अगर आप हैं तो आपका जो है 3 लाख का एनुअल इनकम होना चाहिए। और 4 टाइम आप नेट प्रॉफिट मतलब आपके जितनी इनकम प्रॉफिट हो साल का उसका 4 गुना आप जो है लोन ले सकते हैं, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग EMI नहीं चल रही है तो। अगर आप एग्रीकल्चर हैं, फार्मर हैं, तो आप उसके लिए भी क्राइटेरिया है, आगे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। जैसे कि आप अगर एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, और कोई इनकम टैक्स आपको लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आप RTR वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, एनुअल इनकम कम से कम 4 लाख आपकी होनी चाहिए, उसका 3 टाइम मतलब 12 लाख रुपए तक का लोन आप SBI से ले सकते हैं अगर 4 लाख की आपकी इनकम है। अगर 10 लाख की है तो 30 लाख हो गया। जितना आपकी एनुअल इनकम है, जितना आप इनकम दिखाएंगे उसी हिसाब से आप जो है SBI कार लोन पर ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं जो है दूसरे फीचर्स के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। और बात करेंगे आगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं लोन के लिए। जैसा कि बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं कार लोन के लिए। तो अगर सैलरीड पर्सन है आप तो स्टेटमेंट ऑफ बैंक फॉर 6 मंथ मतलब 6 महीने का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मतलब 2 फोटो आपको देनी पड़ेगी। फोटो ऑफ आइडेंटिटी मतलब आपकी फ़ोटो भी देनी पड़ेगी। आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड की 2 फोटो। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड आपका या बिजली का बिल चलता है। इनकम प्रूफ, लास्ट सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं अपने, लास्ट सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर से निकाल के आप दे सकते हैं। आई टी रिटर्न फॉर द 16 सैलरी स्लिप 2 साल का सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 आपको जो है देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कॉपी ऑफ एनी वन पासपोर्ट मतलब पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है या लाइसेंस की कॉपी, इनमें से जो है आपको देना पड़ेगा। और आगे हम लोग बात करते हैं बिजनेस जो कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है उनके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो आप बने रहिए वीडियो में।
नॉन सैलरीड प्रोफेशनल बिजनेसमैन के लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। जैसा कि इसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो स्टेटमेंट ऑफ बैंक 6 मंथ, मतलब स्टेटमेंट आपको भी देना पड़ेगा, 2 फोटोग्राफ आपको भी देना पड़ेगा, फोटो ऑफ आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड की फोटो, और एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, इनकम प्रूफ आरटीआर 2 ईयर का मतलब लास्ट 2 साल का आरटीआर विद कंपोजिशन आपको देना पड़ेगा, और जो है आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस का भी देना पड़ेगा। इसमें दिखाना पड़ेगा कितना आपका जो भी आपकी टर्नओवर आपके अकाउंट में उसमें प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, और सेल टैक्स सर्टिफिकेट ये सब आपको देना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो कॉपी ऑफ पार्टनरशिप का भी वो लगाना पड़ेगा। और आगे हम लोग बात करते हैं पर्सनल इंगेज एंड एग्रीकल्चर में। अगर आपका जो है वर्क है, आप किसान हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कार लोन के लिए। तो जैसा कि देख सकते हैं स्टेटमेंट इसमें 6 महीने का आपको देना पड़ेगा, पासपोर्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड या कोई अपने जो है आईडी का 2 फोटो मतलब फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्रॉप कल्टीवेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको लगाने पड़ेंगे। एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक डेयरी प्रोडक्टिविटी, अगर जो भी आप एक्टिविटी अपने फार्म पे अपने लैंड पे कर रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल देनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, ये सारी चीज़ें जो है आपको देनी पड़ेंगी। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे किस बैंक के कार लोन पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उस पर ज़रूर बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।